जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक ना। इससे पहले आपको हम बता दें कि जो भी न्यू स्टूडेंट हैं हमसे 11th क्लास का मैथ पढ़ना चाहते हैं कोरोना काल में ऑनलाइन, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग बारी बारी से पूरा तर्क के साथ इसको जो है हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहे हैं कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कथन क्या होता है इसका परिभाषा हम कल बोले थे कि कथन किसे कहते हैं, यानी इंग्लिश में स्टेटमेंट बोला जाता है। तो कथन किसे कहते हैं एकदम सिंपल है, आपको बोलना है। कोई पूछे कथन किसे कहते हैं तो आपको बोलना है कि कोई भी सेंटेंस यानी कोई भी वाक्य हो, ठीक ना, वो पूरा पूरा सही होना चाहिए या पूरा पूरा गलत हो, उसी को हम बोलते हैं कथन। सत्य है अथवा असत्य है। ठीक, इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन है तो 6 में बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का हम बात करते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे को पढ़ते हैं उपसमुच्चय। क्या पढ़ते हैं? उपसमुच्चय। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं, ठीक ना। और जो न्यू स्टूडेंट होंगे तो वो चैनल में जाइएगा हमारे और प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से वीडियो देखिए और उसका नोट्स तैयार कीजिए। इसको उपसमुच्चय पढ़ेंगे। उपसमुच्चय है इसको पढ़ेंगे नॉट सबसेट, यानी उपसमुच्चय नहीं, उपसमुच्चय उपसमुच्चय नहीं। और हाँ, एक और है प्रयोग इसमें इस तरह का, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। ये सिंबल बताए थे, इसको पढ़ते हैं क्या? सदस्य। इसको क्या पढ़ते हैं? सदस्य। इसको पढ़ते हैं इस तरह से, जब कट रहेगा तो सदस्य नहीं है, इसका मतलब सदस्य है, इसका मतलब सदस्य नहीं है। इसका मतलब उपसमुच्चय है, इसका मतलब उपसमुच्चय नहीं है। और यही सब सिंबल पर आपको क्वेश्चन करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, केवल सत्य और असत्य मारने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको ये पूरा पूरा क्लियर होना चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति को अगर गलत कह रहे हैं तो क्या वो सही में गलत है, ये आपको भेजा में होना चाहिए। किसी को आप ऐसे ही गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, कारण देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कारण के साथ इसको समझते हैं। हम बताए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि यदि ए और बी दो समुच्चय होगा, ठीक, तो इसमें का पूरा पूरा सदस्य इसमें होगा तो हम लगाते हैं इसको। अगर इसमें का एक भी फेल कर गया तो हम लोग लगाते हैं इसको, यानी उपसमुच्चय नहीं का सिंबल। तो इसमें देखिए काटा गया, यानी कह रहा है कि ये जो चीज़ है इसका उपसमुच्चय नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए मिलाइए, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें ए है, इसमें ए है, यानी ई वाला इस समुच्चय का जो सदस्य है ए और बी इसमें शामिल है। तो जब इधर वाला पूरा पूरा चीज़ पूरा पूरा सदस्य इसमें शामिल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ई वाला इसका उपसमुच्चय है। तो इसमें तो ये ना होना चाहिए, लेकिन कौन लगाया गया है? ई लगाया गया है। तो ये पूरा पूरा क्या है भैया? यह कथन लिखेंगे, यह कथन असत्य है, यानी सत्य नहीं है। यहाँ हल में लिखेंगे यह कथन सत्य नहीं है या असत्य है, लिख सकते हैं। अब देखिए कोई आपसे कारण पूछेगा, क्योंकि इसमें क्यों का जवाब नहीं देना है, केवल सत्य असत्य बताना है, तो आपका आंसर इतना ही पर हो जाएगा, यह कथन सत्य नहीं है। अब कोई व्यक्ति आपसे पूछ देगा
कि क्यों नहीं सत्य है। आपको बोलना है कि मेरे जो भी लोग पूछेंगे तो बोलिएगा कि इस समुच्चय इसमें का ये पूरा पूरा सदस्य इसमें है तो सही होगा ऐसे, लेकिन ऐसे दिया हुआ है इसलिए गलत हुआ। क्लियर? तो पहले का हो गया, इसको हटा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा लाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और मेरा पढ़ाई आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि लॉकडाउन में जो है 11th क्लास का पढ़ाई जारी रहे सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी दूसरा का दूसरा है, ए है, ई है, इसमें भरा है ऐसे, और इधर कह रहा है एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब इसको बताना है कि ये सही कथन है कि गलत है। तो चलिए ये लगाया है इसमें ई वाला सिंबल, तो इसका मतलब होता है कि ई वाला पूरा पूरा इसमें होना चाहिए। अगर ई वाला पूरा पूरा इसमें होगा तो कहेंगे ये सही है, अगर नहीं होगा तो गलत होगा। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर आपको रोस्टर रूप में है और इधर सेट बिल्डर फॉर्म में है, यानी इधर रोस्टर रूप में है, इधर समुच्चय निर्माण रूप में है। तो समुच्चय निर्माण रूप में है तो थोड़ा सा इसको रोस्टर रूप में हम लोग चेंज कर लेते हैं। इधर देखिए ए ई है ना, इधर देखिए हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, यानी ए ई आई ओ यू, यही होता है स्वर। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या किए कि रोस्टर रूप में चेंज कर दिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप मिलाइए, इधर ए है तो इधर ए है, इधर ई है, ई है तो इधर भी ई है, यानी क्या देख रहे हैं कि इसमें का पूरा पूरा सदस्य इसमें शामिल है। तो कहेंगे ई जो है देखिए ऐसे, मतलब ई वाला इसका उपसमुच्चय है, तो उपसमुच्चय का सिंबल लगाया है, मतलब यह कथन क्या है, सही है। बात हमारा समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं करना है, इधर वाला का पूरा पूरा सदस्य इसमें देखेंगे, अगर होगा तो इस सिंबल लगेगा ना, लगे चूंकि तो पहले से लगाया है ना, हमको लगाना है नहीं, इसमें लगाया है। अब इसको बताना है कि ये सही लगाया है कि गलत लगाया है। ठीक, तो इस सही लगाया है क्योंकि इसमें का पूरा पूरा सदस्य इसमें है। आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को जो है मेरा बात पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी दूसरा का 3। तर्क के साथ पढ़िए, बिना तर्क के फर्क नहीं दिखाई देगा आपके अंदर। तो मैथ पढ़ रहे हैं इंटर में तो ऐसा पढ़िए कि लगे कि नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ लिखना था ना तो दूसरा में लिख दीजिएगा यह कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि सही था। तीसरा में देखिए 1 2 3, इसमें भी लगाया उपसमुच्चय का, इधर है 1 3 5। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब देखिए ये लगाया है, एक कब सही होगा जब इसमें का पूरा पूरा इसमें होगा। मिलाइए, 1 है इधर भी 1 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, मतलब इधर वाला का पूरा पूरा सदस्य इधर नहीं है। तो ये क्या होगा भैया, गलत ना हो जाएगा। अगर ये इसमें 2 रहता तो हम लोग मान जाते सही है, लेकिन इसमें का पूरा पूरा सदस्य इसमें नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है, गलत है। इसमें कौन होना चाहिए, इसमें ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये वाला इसमें उपसमुच्चय लगा हुआ है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, यह कथन गलत है, चाहे असत्य है चाहे सत्य नहीं है, कुछ लिख सकते हैं। यह कथन सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि
इस सिंबल का मतलब होता है इसमें का पूरा पूरा सदस्य इसमें होना चाहिए, लेकिन है नहीं। एक है, 3 है, 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसलिए यह कथन सत्य नहीं है। ठीक ना, यानी असत्य है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा का 4। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी प्रॉब्लम है कॉल करके हमसे समझिए, कमेंट में लिखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर में आप लोग कमी कर रहे हैं ताकि सबका पढ़ाई जारी रहे लॉकडाउन में। देखिए तीसरा खत्म हो गया। 4 नंबर, 4 में है ए, उप समुच्चय है इधर ए, इधर बी, इधर सी। अब इसको बताना है कि सत्य है कि असत्य। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ई वाला सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इसमें का पूरा पूरा इसमें होना चाहिए। तो मिलाइए, इसमें ए है, इसमें ए है ना, तो इसमें का सदस्य इसमें है पूरा पूरा, तो हम कहेंगे यह कथन सत्य है। यानी जो सिंबल लगा है इसका मतलब होता है कि इसमें का इसमें पूरा पूरा होना चाहिए। इसमें तो एक ही सदस्य ए इसमें है, तो हम कहेंगे यह कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। तो क्लियर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5 का। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इसमें ऐसे दिया हुआ सदस्य का सिंबल और ए बी सी। अब इसको बताना है कि सही है कि गलत है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सदस्य का मतलब होता है कि इस जो भी समुच्चय है, जैसे मान लीजिए हम एक सेट लें ए बी सी, ठीक, तो इस समुच्चय का सदस्य ए है, बी है, सी है, यानी जैसा अंदर वैसा ही बाहर रहे। ठीक ना, तब कहेंगे। तब देखिए इसमें कह रहा है कि सदस्य है, ए सदस्य है, इसका ए सदस्य है नहीं ना है। ये देखिए कहने का मतलब है, कह रहा है कि सदस्य है। ये क्या होगा? उप समुच्चय हो जाएगा ना। इसमें कब सही होता है? जब ये वाला सिंबल भरा था तो ये वाला चीज़ इसमें हो जाता है, लेकिन ये लगा दिया है आपको ये सदस्य वाला चिन्ह, तो सदस्य नहीं होगा ना, इसमें लगाया गया है। कब होता है? जब केवल ए होता, ऐसे होता, तब जाकर ये सही होता। देखिए इसको नोट कीजिएगा दिमाग में थोड़ा सा, ऐसे होता, ये इसका सदस्य है। सदस्य को हम लोग ऐसे नोट करते हैं, सिंबल है, ये जो है कोष्ठ में है, ये इसका उप समुच्चय है। ठीक ना, और ए सदस्य है। ऐसे दिया होता तो ये ट्रू हो जाता, यानी सही हो जाता, लेकिन इसमें क्या लगा दिया है? मझला कोष्ठ लगा दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? यह कथन सत्य नहीं है। समझ में आया बात? इस पर देखिए, ये सब क्वेश्चन सोचने वाला है। आप थोड़ा सा ठंडा दिमाग करके इसको सोचिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो भरा गया इसमें सिंबल, ये सही भरा गया है कि गलत भरा गया है? तो ये गलत है। हम इसको सदस्य नहीं कहेंगे, इसको हम उप समुच्चय कहेंगे इस समुच्चय का। ठीक ना, सदस्य है हमारा ई। अगर ये ऐसे दिया होता है, कोष्ठ नहीं लगाया होता, तब जाकर ये सही होता। ठीक ना, यह गलत है, यानी यह कथन है, यह जो कह रहा है कि इसमें ऐसे भराएगा तो ये गलत है, यह सही नहीं है। क्लियर हुआ ना? बात समझ में आया? चलिए इस दूसरा का क्वेश्चन नंबर लास्ट, और इस वीडियो का भी क्वेश्चन नंबर लास्ट। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर लास्ट है।
यानी 1.3 जल्दी ख़त्म करेंगे, थोड़ा 1.3 में मेमोरी लगता है। 7वां नहीं 6 नंबर ना, 6 नंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है और इसमें भरा है इस तरह से, और इधर दिया हुआ x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब इसको बताना है कि यह सही है कि गलत है। देखिए दोनों जो दिया हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, पहले रोस्टर रूप में चेंज कर लेंगे ताकि हमको समझने में आसान होगा। इसमें कह रहा है कि x सच दैट x 6 से कम एक समप्राकृत संख्या, तो इधर हम बना रहे हैं समप्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8, 10। हाँ ध्यान दीजिए गड़बड़ हो रहा है भैया। इसमें एक और कंडीशन है कि एक सच दैट संख्या 6 से कम है और एक समप्राकृत संख्या है, तो 6 से कम ही होना चाहिए, नहीं तो 2 होगा और 4 होगा, ठीक ना, क्योंकि 2, 4 क्या है, समप्राकृत संख्या है और 6 से कम है, तो हम लोग इसको लिखेंगे। अब जो है इसमें दिया हुआ है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, इसमें कंडीशन नहीं लगाया है कि 6 से कम कि 6 से ज़्यादा, इसमें केवल बोला है x यहाँ बता रहा है कि x क्या है, x एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या मेरे प्यारे स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5 ... ठीक, और इसमें लगा दिया है उपसमुच्चय का सिंबल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कब हम लोग इस कथन को सही कहेंगे, जब देखिए कथन को सही कहेंगे जब इसका पालन करेगा, तो इसमें लगाया उपसमुच्चय का सिंबल। तो ये कब सही होगा, जब इधर का पूरा सदस्य इधर होना चाहिए। तो 2, 4 देखिए 2, 4 नहीं है, 2, 4 है ना, तो कहेंगे यह कथन क्या है, सत्य है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आई होप मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को पूरा बातें समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा भी ये नहीं लग रहा है कि ऑफलाइन होता तो बहुत मज़ा आता, बहुत समझ में आता, अगर आपको ऑनलाइन ही मज़ा आ रहा है और पूरा 100% बात को हमारा समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर में थोड़ा सा भी कमी मत कीजिए, काहे कि अभी आपको मालूम है कि एडमिशन जो है चालू हो चुका है। तो एडमिशन चालू हो गया है तो पढ़ाई भी चालू होना चाहिए। और आज की डेट में ऐसा शायद कोई घर होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा, नहीं तो हर घर में मोबाइल है, शायद किसी के पास अभी नहीं है। तो हम ही सोच कर ये चालू कर दिए सिलेबस कि भाई आदत बनाने में बड़ा समय लगता है। तो हमने सोचा कि भाई भलो कब से खोले, 2 महीना 4 महीना खोले ठीक ना, उससे दिक्कत नहीं है, पढ़ाई जारी रहे। ठीक, जब खुलेगा तो हम लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे, अभी ऑनलाइन में अपना जो है सिलेबस सही रहेगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर आप नहीं पढ़िएगा तो सेकेंड ईयर में हवा नहीं लगेगा आपको, ठीक ना। तो सनक जाइएगा जब सेकेंड ईयर में जाइएगा एक बाय के, कोरोना आज ना कल जाएगा ही, ठीक ना। इसलिए आप लोग पढ़ाई अपना जारी रखिए और पढ़िए मन से। चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और बहुत जल्दी हम खत्म करेंगे 1.3। थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग धीरे धीरे पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। एक बार पढ़ लीजिए तो दोबारा पढ़ने का फिर आवश्यकता न पड़े, ठीक ना। चलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।